क्या आपने कभी सुना है काले जादू की सच्ची घटनाओं के बारे में? अगर नहीं, तो यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक छोटे से गांव में फैला खौफ, जहां एक शक्तिशाली तांत्रिक की काली ताकतों ने सबको अपने वश में कर लिया था। लेकिन जब एक युवक ने इस अंधविश्वास को चुनौती दी, तो उसके साथ जो हुआ वह आपको हैरान कर देगा। क्या वह इस खतरनाक काले जादू से बच पाया, या फिर उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए अंधकार छा गया? जानिए इस सच्ची और खौफनाक घटना की पूरी कहानी, जो आपको अंधेरे की अनजानी ताकतों पर यकीन करने पर मजबूर कर देगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां काले जादू का साया कई वर्षों से मंडरा रहा है। उस गांव का नाम है कुंडलपुर, और यहाँ के लोग इस डर में जी रहे हैं कि अगर वे काले जादू की चपेट में आ गए, तो उनकी जिंदगी में हमेशा समस्याएं आती रहेगी। यह घटना उस समय की है जब गांव के सबसे पुराने और शक्तिशाली तांत्रिक बाबा गणेश दास ने अपने काले जादू के बल पर पूरे गांव को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा था। गांव में सभी लोग बाबा गणेश दास से डरते थे। कहा जाता था कि बाबा की नजर जिसके भी ऊपर पड़ जाती, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती थी। लोग उनसे मिलने से कतराते थे, लेकिन उनकी ताकत और जादू का कोई तोड़ नहीं था। गांव के लोग बाबा से दूर रहने की कोशिश करते थे, लेकिन एक दिन गांव के एक नवयुवक राजू ने बाबा के खिलाफ खड़े होने की ठान ली। राजू को बाबा के काले जादू पर विश्वास नहीं था। वह इसे अंधविश्वास मानता था, और उसने गांव के लोगों से कहा कि वे भी इस अंधविश्वास को छोड़ दें। लेकिन जब राजू ने खुलेआम बाबा के खिलाफ बोलना शुरू किया, तब बाबा ने अपनी काली ताकतों का इस्तेमाल किया। एक रात जब राजू अपने घर में सो रहा था, तभी उसे अजीबोगरीब सपने आने लगे। उसने देखा कि उसके शरीर पर कोई साया मंडरा रहा है और उसे घुटन महसूस हो रही है। अगली सुबह जब राजू जागा, तो उसने पाया कि उसके शरीर पर अजीबोगरीब निशान थे। उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी, और कोई भी डॉक्टर उसकी बीमारी को समझ नहीं पा रहा था। राजू की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। उसके परिवार ने बाबा गणेश दास से मदद मांगी, लेकिन बाबा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि राजू ने उनकी शक्तियों का मजाक उड़ाया था, और अब वह इसके परिणाम भुगतेगा। राजू की मां ने बाबा से माफी मांगी, लेकिन बाबा ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। गांव के कुछ बुजुर्गों ने मिलकर दूसरे गांव के एक साधु महाराज को बुलाने का निर्णय लिया, जो बाबा की काली शक्तियों को हराने के लिए जाने जाते थे। साधु महाराज ने राजू को देखा और तुरंत समझ गए कि उस पर काले जादू का गहरा असर है। साधु महाराज ने राजू की रक्षा के लिए हवन और पूजा का आयोजन किया। इस प्रक्रिया के दौरान अजीब घटनाएं होने लगी। पूजा की आग में से काले धुएं की लहरें उठने लगी, और राजू चीखने लगा जैसे कि उसके अंदर कुछ जल रहा हो। साधु महाराज ने अपनी सारी ताकत लगाकर उस जादू को तोड़ने की कोशिश की। घंटों की मेहनत के बाद राजू को उस काले साए से मुक्ति मिली। राजू की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी, लेकिन गांव वालों ने समझ लिया था कि बाबा गणेश दास की शक्तियां कितनी खतरनाक थीं। इस घटना के बाद बाबा का असर कम होने लगा, और लोग उनकी बातों में आना बंद कर दिए। बाबा ने गांव छोड़ दिया और फिर कभी नहीं लौटे। कुंडलपुर के लोगों ने इस घटना से सीखा कि काले जादू और अंधविश्वास से बचकर रहना चाहिए। राजू ने गांव में अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम शुरू किया, और लोगों को इस बात का यकीन दिलाया कि अंधकार और बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है। लेकिन इस घटना ने गांव के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए एक डर बसा दिया कि कहीं भी कभी भी काले जादू का साया मंडरा सकता है। क्या आप ऐसी ताकतों पर विश्वास करते हैं, या फिर यह सिर्फ मन का भ्रम है? तो दोस्तों, ये थी उस खतरनाक काले जादू की सच्ची घटना, जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। राजू ने अंधविश्वास और काले जादू के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन इस लड़ाई की कीमत उसे अपनी जिंदगी से चुकानी पड़ी। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अच्छाई और सच्चाई के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसी ही और सच्ची कहानियां सुना सकें। और हाँ, अगली बार जब आप किसी अनजानी शक्ति का सामना करें, तो याद रखें कि साहस और विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।